हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा मतलब व्यस्त नहीं हो भाई, मस्त हो, ठीक है, और शानदार हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रॉब्लम अब से नहीं होगा क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका पूरा के पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और एक्चुअली मेरा मम्मी कॉल किया था, तो 15-20 मिनट बात हो रहा था। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि तुम लोग थोड़ा सा वेट कर लो, तो अभी फोन मैंने रखा एंड तुम लोगों से क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। मम्मी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सॉरी, तो मतलब बात तो करना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल है भाई, तो क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो क्यों यूज होता है, उसके अंदर कितना फार्मूला मतलब कनेक्टेड है, हर एक फार्मूला को मैं डिटेल्स में स्टडी करवाऊंगा, तुम लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद मैं एक एक चीज को अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या चीज आता है वो चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा, राइट। इतना मतलब उल्टा सीधा कौन ऐसे करता है भाई, सही से नहीं कर पा रहा हूँ। देखो ऐसे करता हूँ तो बेहतर होगा, ऐसे करता हूँ। इसके अंदर कुछ कुछ टर्म आता है, ठीक है, जो मतलब तुमको समझना पड़ेगा, दिन बेहतर होगा, ठीक है। एक होता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और एक होता है तुम्हारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। अगर मैं इसको बेंगली में लिखूं तो ये वाला ক্রয় মূল্য। এটা হচ্ছে লিখিত মূল্য, ওকে। এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, वो ये तीनों चीज के ऊपर मतलब कनेक्टेड है। अगर ये तीनों चीज हम लोग ने अच्छे से समझ लिया तो भाई पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मान के चलो जो मतलब कोई बंदा, जैसे कि ये एक बंदा है जिससे कोई एक बी बंदा कुछ खरीद रहा है, मतलब इससे ए बंदा खरीद रहा है, तो मतलब कुछ पैसा देके खरीदेगा ना। मान के चलो उसका 10 रुपीज देके उन्होंने वो चीज खरीद लिया, तो इनके लिए ये वाला क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ये वाला हो गया तो उनके लिए सीपी हो गया, ठीक है। अब बी बंदा सी बंदे को कुछ बेच रहे, ए इसको बेच रहा है, ठीक है। क्या किया? 20 रुपीज में बेचा, 20 रुपीज में सी को बेच दिया। मतलब ये इसके लिए, ये बी के लिए सेलिंग प्राइस है और सी के लिए यही सेम चीज कॉस्ट प्राइस है। मतलब ये डिपेंड करता है कि किसको बेच रहा है किसको दे रहा है, यही चीज, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? अगर वो 10 रुपीज में खरीद के, ये 10 रुपीज में खरीद के 20 रुपीज में बेच रहा है, तो दैट मीन्स उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है? समझ तो पा रहे हो? नॉर्मली प्रॉफिट 10 रुपीज हो रहा है, राइट। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे अलावा तो कुछ नहीं है ना, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोलो गाइस, समझ में आया? और मेरे को ना अभी रिस्पॉन्स करना, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना तो समझ नहीं पाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, और मैं क्लास थोड़ा सा लंबा भी ले सकता हूँ, ओके। अब देखो, मैंने तो नॉर्मली समझा दिया कि ये चीज होता है। आप बात करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे चीज होता है जो मेरे को बोलना चाहिए, लेकिन तुमको काफी अच्छे से पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि प्रॉफिट होता है, मान के चलो कि वही जो तीन मैंने चीज लिखा था ना, वही चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होता है? जिसको बंगाली में बोलते हैं हम लोग लाभ। मतलब ये वाला ये लो भी ना, ठीक है, ये अलग होता है। मतलब जब बेचते ज्यादा दाम पे बेचेंगे तो तभी तो लाभ होगा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, तो एसपी माइनस सीपी होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है? लॉस जिसको बोलते हैं हम लोग ने खोती, ठीक है। ये कब होता है? जब खरीदते हैं कम दम में, 10 रुपीज में खरीद दिया, बेचा 5 रुपीज में, तो मतलब 5 रुपीज लॉस में बेचा। वही होता है सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस कम, मतलब ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है। उसी के ऊपर तुम्हारा क्या होगा? लॉस होगा। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ में आ गया। अब बोला जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। दिन कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। तो प्रॉफिट
परसेंटेज तुमको पूछा, देन क्या करोगे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो लिखोगे ऊपर, और प्रॉफिट जितना हो रहा है वो सारे के सारे जो प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब कितना दाम में तुमने कीना मतलब खरीदा था, कॉस्ट प्राइस के ऊपर इनटू 100%। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या होगा, वही चीज सेम चीज, ऊपर में लॉस होगा, नीचे होगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी रहेगा, अगर कुछ भी मेंशन ना रहा, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो ऐसे ही करोगे। अगर कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम में बोल देता है कि यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस की जगह पे यहाँ पे सेलिंग प्राइस बैठेगा, जब बोल देंगे तब, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली होगा। तो फॉर्मूला कितना हुआ, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये वाला 4 नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना गाइज, बोलो। दैट मीन्स अगर मानो कि कोई बंदा जैसे कि एक चीज था, पहले उसका प्राइस था 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस, उन्होंने बेचा 120 में, इतना इसमें क्या किया, सेलिंग प्राइस बेच डाला, तो प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, 20 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 20 रुपीज कमाया है, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपीज था, इंटू 100%, तो कितना होगा, काटोगे तो 20% होगा, क्या, उनका प्रॉफिट परसेंटेज। गॉट इट, आई गेस सभी को समझ में आ गया। अभी मेरे को बोलो, जल्दी बोलो कि हाँ सर समझ में आ चुका है, देन मैं आगे बढ़ूंगा। 11 लोग देख रहा है, अच्छा लगा मेरे को कि 11 लोग देख रहे हैं। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्स कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर नहीं बोलोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो मैं कैसे आगे बढ़ू। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी मैंने 2 क्लास ऑलरेडी लेके रखा है प्रीवियस में, ठीक है, उसको भी देख सकते हो, उसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन इस बार कुछ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पूछा गया था, तो उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे डिस्काउंट का भी प्रॉब्लम पूछा गया था, इसीलिए बोल रहा हूँ एवरीवन क्लियर होना चाहिए, यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग, अदरवाइज आई कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप, राइट। सो रिस्पॉन्स प्लीज। साइना बोल दिया, आकिब, सभी को, यास्मीन, सब लोग, अल्फिया, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या। अगर यार मतलब बहुत ही बेसिक सा चीज, कुछ नहीं बोल रहा, उसामा, सनाउल, मुस्तफा, चौधरी, सानिया, असीदूर, नहीं बोला तुम लोग ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया, पता नहीं यार इन लोगों को क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो, जिनको समझ में आ जाएगा बोलेगा हाँ चलो। अभी बोल रहे जाज को क्लियर हो गया, अल्फिया को क्लियर, चौधरी सानिया को भी क्लियर, उसामा क्लियर। सानिया तुम थोड़ा सा खाना पीना करो, ठीक है, तुम इतना सा दुबला पतला इंसान हो, मैंने देखा तुमको। फिर आगे टॉपिक आबार एक्सप्लेन करो, तुम बाद में वीडियो देख लेना तब समझ में आ जाएगा, और आगे जो बोल रहा हो उसको सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जस्ट सुनो, सुनते रहो और आगे बढ़ो, समझ में आ जाएगा। आगे मतलब मैंने कुछ टॉपिक नहीं बोला, तुमने लेट में ज्वाइन किया तो मैं क्या करूं, मैंने आगे कुछ नहीं बोला ज्यादा। चलो लेट्स सी न्यू टॉपिक, और मतलब न्यू टॉपिक नहीं, न्यू थिंग्स, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हम लोग ने चारों फार्मूला सीख लिया, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट है कि भाई थोड़ा सा ना दूसरा चीज भी हम लोग को सीखना पड़ेगा, वो है मार्क प्राइस के ऊपर। जैसे कि देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर बात, एंड उसके बाद बोलते हैं हम लोग कि भाई चलो ये कॉस्ट प्राइस तो हो गया, अब सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि भाई चलो यार अभी मार्क प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये वाला मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस। अब क्या होगा देखो इसमें, जैसे कि मार्क प्राइस में क्या होता है उसको अच्छे से सुनो, समझ में आएगा, लिसन केयरफुली। मान के चलो कि कोई किसी ने भाई एक चीज को 100 रुपीज में मतलब लिख के रखा है, और मतलब एक उनका खरीदा हुआ ऐसा ही है, और बेचेगा 120 में ऐसा बोला है, और मान के चलो वो इसका प्राइस तो पड़ा, मतलब जब खरीदा है ना वो चीज को 100 रुपीज में खरीदा है, लेकिन जब उनको मतलब बेचने के लिए जो प्राइस टैग लगा के रखा है ना, मार्क प्राइस मतलब जो लिख के रखा है वो 200 में रखा है, 200 रुपीज में लिख के रखा है। देखो मतलब वो कितना बढ़ा के रखा है, 100 रुपीज, 100 रुपीज एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा मतलब ऐड किया है। अब कस्टमर जब आएगा, कस्टमर को उल्लू बनाएगा, कस्टमर को उल्लू नहीं बनाते भाई, ये मार्केटिंग है, दिस इज ए प्रॉपर मार्केटिंग। कस्टमर को क्या बोलेगा कि भाई देखो इतना प्राइस है,
मैं तुमको इसके ऊपर 50% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप क्या करते हो, ऐसा मतलब लगाते हो कि नहीं? नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं खुद जो प्राइस होता है उसके ऊपर डिस्काउंट देता हूँ। ऐसे मैं किसी को ठगता नहीं हूँ। ठीक है, तो 200 रुपीज को 50% डिस्काउंट मतलब कितना होगा? देखो 50% मतलब क्या होता है? 1/2। तो 200 रुपीज के ऊपर 200 रुपीज के ऊपर 1/2 मतलब काटोगे तो 100 रुपीज डिस्काउंट में देगा। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो दैट मीन्स वो 100 रुपीज में बेचेगा, तो उनका तो लाभ नहीं बढ़ेगा ना, मतलब कुछ भी लाभ नहीं होगा। तब वो क्या बोलेगा कि चलो 50% में देंगे तो मतलब मेरा तो प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो मैं उसको 20% डिस्काउंट देता हूँ। तो 20% मतलब 20/100, तो क्या होता है 1/5 हो जाता है। तो 200 का 1/5 मतलब कितना हो जाएगा? 40 रुपीज कम। समझ पा रहे हो? तो 200 का चीज था, वो डिस्काउंट देके 20% डिस्काउंट देके 40 कम में बेच रहा है। तो 200 था, 40 कम में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 160 में बेचेगा। देखो पहले 100 था, उसको बेच रहा है अभी राइट नाउ 160 में, तो उनका 60 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो कितना प्रॉफिट हो गया उनका? 60% मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना गाइस, समझ पा रहे हो? दैट्स द मेन थिंग कि भाई ऐसे ऐसे करके मतलब बेचा जाता है। सब कुछ इंपॉर्टेंट इसी के ऊपर है। अगर मार्क प्राइस का भी मतलब परसेंटेज पूछा, इसीलिए मैंने किया कि भाई मार्क प्राइस का परसेंटेज पूछा, जैसे 5 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, जो 5 नंबर जो फॉर्मूला है वो वाला क्या है कि मार्क प्राइस का परसेंटेज क्या होगा? मार्क प्राइस कितना लिखा है? ठीक है, मार्क का मतलब कितना ज्यादा बढ़ा के लिखा है। जैसे कि मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा इनको। जैसे देखो यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं लिखोगे, क्योंकि मार्क प्राइस आप करके लिखना पड़ेगा। मार्क प्राइस आप, जैसे मान के चलो कितना ज्यादा लिखा है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो बेहतर होगा। ठीक है, ये वाला ऐसा नहीं लिखते, थोड़ा सा अलग लिखते हैं। ठीक है, मार्क आप परसेंटेज बोला जाता है, इसको बोला जाता है मार्क आप। मार्क आप बोला जाता है, मतलब जितना 100 रुपीज में था, पहले का 100 रुपीज था, उसने अभी 600 रुपीज में लिख के रखा है। तो कितना बढ़ा के लिखा है? 500 रुपीज मार्कअप है। अब समझ में आएगा कि मार्कअप कितना है? 500 रुपीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होगा? अब देखो नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस जितना था और इंटू 100%, ये होगा तुम्हारा मार्क प्राइस परसेंटेज। समझ में आ गया गाइस? अब मेरे को बोलो, जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो। हाँ सर, समझ में आ गया। तो 6 नंबर फॉर्मूला में लिखता हूँ। 6 नंबर फॉर्मूला से लिखने से पहले मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। तो स्टोरी नहीं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं स्टोरी बोल रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, अब देखो, लिसन केयरफुली एवरीवन, सुनना अच्छे से। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मान के चलो कि भाई तुम्हारे पास कोई चीज है जिसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जितना, जिसका कॉस्ट प्राइस है। मैं फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन फॉर्मूला से लिखने से पहले मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद ही फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, बोल रहा है कि मैं इसको ना 20% क्या करूंगा? प्रॉफिट में बेचूंगा। 20% प्रॉफिट में इसको मैं बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। अगर 20% प्रॉफिट में सेल करना चाहता है तो कितना में बेचेगा? पहले तो 100 रुपीज था, अभी क्या कर रहा है? 100 रुपीज के ऊपर 20% मतलब एक्स्ट्रा लेगा। काटो तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा, मतलब एक्स्ट्रा में बेचेगा। तो अभी कितना होगा उनका प्राइस? 120 रुपीज। ये क्या होगा? यही तो होगा सेलिंग प्राइस उनका। समझ पा रहे हो? बोलो। पहले तो 100 था, लेकिन 100 रुपीज के ऊपर 20% उनको प्रॉफिट कमाना है। मैं ऐसे ना लिख के ना, ऐसे ना लिख के मैं सेम लिख सकता हूँ कि भाई इसको 100 रुपीज पहले था, अभी 20% एक्स्ट्रा कमाना है। तो भाई 100 रुपीज के ऊपर 20% मतलब 100 के ऊपर 20%, तो 120 होगा, तभी तो उनका सेलिंग प्राइस होगा ना। अभी मतलब मैं 100 ना लेके 120 ले रहा हूँ, देखो सेम चीज कर रहा हूँ, अलग नहीं होगा। देखो आंसर देखो, सेम आएगा, 120 ही आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। पहले तो 100 था, 100 के ऊपर 20% प्रॉफिट। मैंने क्या किया? 100 रुपीज के ऊपर टोटल मतलब 20 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा। 100 रुपीज के ऊपर 20 रुपीज एक्स्ट्रा, तो 120 में बेचेगा ना। दैट्स व्हाई मैंने 120 कर दिया सेलिंग प्राइस। अब बोलो किसको समझ में दिक्कत आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 नंबर फॉर्मूला, आई गेस 6 नंबर होगा क्या? हाँ 6 नंबर ही होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो लेट्स सी। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा तुम्हारा वही 100, 100 भी लिख सकते हो, नहीं तो कॉस्ट प्राइस लिखो तो बेहतर होगा। कॉस्ट प्राइस इनटू 1
प्लस नहीं तो माइनस लिख सकते हो, लेकिन मैं प्लस माइनस लिखते हो बेहतर होगा। प्लस माइनस प्रॉफिट नहीं तो लॉस, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस होगा, लॉस हो तो माइनस होगा, ठीक है। नीचे 100 ये वाला होगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। अब इसको पुट करो तुम्हारी फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप पुट करो इस फॉर्मूला के ऊपर जो मैंने लिखा, उसी को फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं देखो। जैसे कि 100 रुपीज था कॉस्ट प्राइस, मैंने बेचा 1 प्लस 20 रुपीज प्रॉफिट में, तो 100 नीचे आ गया। देखो 100 प्लस मतलब 20 मतलब 120 आ जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा 120, नीचे आएगा 100। तो देखो 120 में बेच रहा है ना, तो 120 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस आ गया। वही मैं चीज समझा रहा था कि भाई अगर तुमको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट नहीं तो लॉस कुछ भी देख रहा, देन सेलिंग प्राइस तुम आराम से निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला के आधारित। समझ में आ गया सबको? आई गेस समझ में आ जाना चाहिए गाइस। बोलो 6 नंबर फॉर्मूला डन। 6 नंबर फॉर्मूला डन। मैं अभी थोड़ा सा एक दूसरा प्रॉब्लम मतलब फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ तुम्हारे हेल्प के लिए, तो बेहतर होगा। अगर मान के चलो कि मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ना देके मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो कि भाई कुछ चीज का मार्क प्राइस था मतलब 200 रुपीज था, कोई चीज का 200 नहीं 200 इसको ना 1200 लिख देते, 1200 था मार्क प्राइस। जो इस क्लास को समझ लेगा ना, तो बाकी जो भी मैथ प्रॉब्लम रहेगा वो आराम से टूड़ी मार के उड़ा दे सकता है, गारंटी। 1200 रुपीज मार्क प्राइस था, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ना इसके ऊपर क्या करना है, 60% डिस्काउंट देना है। बढ़िया भाई, इतना मतलब दिलदार इंसान है, इतना डिस्काउंट देगा। तो क्या हो रहा देखो, अगर 60% डिस्काउंट मतलब कितना, ये भी तो कर सकते हो ना कि भाई अगर 60% मतलब कितना होता है, 60/100। बहुत लोग ऐसे भी करता है, नॉर्मली भी कर सकते हो। तो 100 के ऊपर 60% डिस्काउंट मतलब 40 में बेचेगा, 100 का चीज 60 माइनस करके 40 में बेचेगा। समझ में आ गया? तो 1200 का चीज था, अभी बेचेगा कितना, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं देखो, 1200 को चीज था अभी, सॉरी ये वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 1200 की चीज था, अभी 100 रुपीज का चीज 60 में डिस्काउंट देके 40 में बेच रहा है। समझ पा रहे हो? 40 में बेच रहा है, तो कितना होगा, जीरो से जीरो काटो, 4 12 48, 480, और यहाँ पे जीरो। तो देखो 1200 की चीज अभी 480 में वो बेच रहा है, ये वाला हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। समझ पा रहे हो? मार्क प्राइस अभी दे के रखा है, मार्क प्राइस डिस्काउंट दे के रखा है, तुमको सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। देन फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला वही। अभी क्या किया, 6 नंबर हो गया ना, 7 नंबर फॉर्मूला देखो। 7 नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर सेलिंग प्राइस पूछा गया है, मार्क प्राइस पता है, तो मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज बाय 100। ये हो गया तुम्हारा 7 नंबर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से ही प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में, गारंटी दे सकता हूँ मैं। यही जो फॉर्मूला मतलब मैं लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ, इसी से ही आएगा, और अलग कुछ नहीं पूछा जाता है। अब मैं तुमको सिखाऊंगा कुछ सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। इस क्लास में सिर्फ मैं फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा, और इसके आधारित मैं थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करके बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारे लिए हेल्प हो, कोई दिक्कत ना हो। बोलो समझ में आ गया क्या, जल्दी बोलो मेरे को। जल्दी बोलो मेरे को, समझ में आ गया सर? नहीं यार तब भी बोलो। मार्क प्राइस मीन्स एमआरपी। हाँ भाई, एमआरपी नहीं, एमआरपी अलग अलग होता है भाई। मार्क प्राइस और एमआरपी अलग होता है। मार्क प्राइस मतलब एमपी, और एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ऊपर बेचा नहीं जा सकता। सर और एक बार 7 फॉर्मूलाटा रिपीट करो। ओके, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, खुद से मत मतलब उल्टा सीधा मत लगाओ, ठीक है। हाँ बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो।
मैं बोल रहा हूँ कि भाई 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 देखो, अगर अगर मैंने बोला कि कोई चीज है 200 रुपीज में मतलब बेचा जा रहा है, मार्क प्राइस लिखा है, प्राइस टैग है, प्राइस टैग ये लिखा है, जैसे बढ़ा के लिखा है, वो मतलब मार करके रखा है अलग से, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जितना मार्क प्राइस है, प्राइस के ऊपर लिखा है, और एमआरपी अलग होता है भाई, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसके ऊपर कोई बेच नहीं सकता, बेचेगा तो कानूनन अपराध है, ठीक है। बेचेगा तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है, लेकिन एमपी अलग से मतलब लिख सकता है, उसके ऊपर डिस्काउंट देके बेच सकता है, ठीक है। एमआरपी और एमपी अलग होता है। 200 रुपीज था, उसके ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है 20%, एंड देन जो बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस मतलब फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो 20% डिस्काउंट मतलब कितना भाई, 200 रुपीज पहले था, अभी 20% में डिस्काउंट दूंगा, तो देखो पहले 200 था, अभी मेरे को बेचना किसमें, 200 के ऊपर 20% डिस्काउंट देना है। तो जीरो से जीरो काटो, दो दूना चार, मतलब कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो पहले 200 था, मैं 40 का डिस्काउंट दूंगा उन लोगों को, तो बेचूंगा कितने में, तो पहले 200 था, उसके ऊपर मैं 40 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 160 में बेचूंगा। वही तो सेलिंग प्राइस है, उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे, उसी को मैंने ऐसे लिखा है। 200 अलग से रख दो भाई, मार्क प्राइस जैसा था। मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लिख रहा हूँ कि मार्क प्राइस 200 था, अलग से 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट 20 है, नीचे 100 रखा, 100 माइनस 20 मतलब 80 हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखो 200 इंटू 100 - 2 मतलब 80 बाई 100, जीरो से जीरो काटो, तो 8 दूने 16, 160, 160 में बेचेगा। वही तो चीज करवा रहा हूँ ना तुम लोग को मैं, 160 में बेचेगा, वही बोल रहा हूँ, अलग कुछ नहीं बोला मैंने। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो भाई मेरे को तो क्या बोले। बोलो। जल्दी बोलो गाइस, जल्दी, क्या कर रहे हो। यस सर, क्लियर, साइना, असादुर, इसमाइन, बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छी बात है भाई। इस 9 लोग को मतलब सिलेक्शन लेने, बाकी लोग को सिलेक्शन नहीं लेने, आई गेस, मेरे को लग रहा है, पता नहीं। बाकी लोग तो क्लास नहीं करते हैं, सब लोग मतलब घर पे बैठे रहते हैं कि नहीं करते, पता नहीं, क्या ही बोले, उनका मर्जी। आप बोलेंगे कि सर मैं तो पैसा दे रहा हूँ, आप इतना जोर मेरे को मतलब कैसे डाल सकते हो, ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रहा हूँ भाई, थोड़ी ना मैं अलग के लिए बोल रहा हूँ। लेट्स सी, न्यू प्रॉब्लम और न्यू फॉर्मूला, इसके आधारित ही फॉर्मूला मतलब प्रॉब्लम आएगा, इसके अलग कुछ है नहीं भाई, इसीलिए मैं सारे के सारे चीज में तुम लोग को करवा रहा हूँ। और आज फॉर्मूला सीख लोगे तो प्रॉब्लम टूड़ी मार के उड़ा सकते हो। मैंने सोचा कि भाई मतलब पहले क्वेश्चन से करवाते, लेकिन मैंने सोचा कि फॉर्मूला को अच्छे से समझाते तो बेहतर होगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। 8 नंबर फॉर्मूला अब चालू होगा, इसके लिए ना मैं कुछ सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, मैंने क्या लिखा है, सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। लेट्स सी, अब देखो इसके अंदर क्या आता है, सक्सेसिव और मतलब क्या होता है ना, सक्सेसर प्रीडिसेसर, लेकिन वो अलग होता है, ए वाला अलग है, थोड़ा सा ये अलग है और वो वाला अलग है। मान के चलो कि भाई कोई एक चीज है 100 रुपीज का, 100 रुपीज लेने में अच्छा लगता है ना, पता नहीं यार क्यों लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर मैंने बोला कि भाई चलो 20% तुमको प्रॉफिट में बेचेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, 20% प्रॉफिट में बेचोगे, सही है। तो कितना में बेचोगे, तब 120 में बेचोगे। आप बोल रहे कि इसको भी फिर से शायद मतलब 30% प्रॉफिट में बेचना है मेरे को। अब क्या करोगे आप, तुमको वो हिसाब नहीं चलेगा, तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। 120 था, अब तुम 30% ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा, 100 था, मतलब जीरो से जीरो काट दिया, क्या हो गया, 3 बरंग 36 मतलब 36 एक्स्ट्रा में बेचोगे। यही तो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ना, 120 के ऊपर, तो कितना होगा, 120 प्लस 36 आएगा, तो 120 प्लस 36 क्या होगा,
30 40 50 मतलब 156 में तुम बेचोगे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि सक्सेसिव मतलब ये जो दोनों घटना घटा, ठीक है, ये जो दोनों घटना घटा, दुर्घटना घटा बोले ना, जो घटी दुर्घटना घटी, एक नंबर, और यहाँ पे जो था 2 नंबर चीज, मतलब दो जो कंडीशन मतलब हुआ यहाँ पे हुआ है, उसके आधारित ये जो 100 था, ये 100 बढ़ के अभी क्या हो गया 156 हुआ है। 100 जो था पहले से वो बढ़ के क्या हो गया अभी 156 हुआ है। तो दैट मीन्स पहले अभी 156 हुआ है, पहले 100 था, तो टोटल में मतलब कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ है 56% का। समझ में आया कुछ? बोलो गाइस, बोलो गाइस, बोलो गाइस। ये तुम्हारा एक मतलब मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। बोलो समझ में आया क्या? इसको कहा जाता है सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब दोनों चीजें हो रहा है, हो सकता है लॉस भी हो सकता है, दोनों बार प्रॉफिट ना हो, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में क्या दे रहा है। अब मेरे को तुम्हारा रिस्पॉन्स देखना है कि इस प्रॉब्लम को अभी समझ में आया कि नहीं, जो मैंने अभी समझाया ये समझ में आया कि नहीं। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स एवरीवन। मेथड नंबर 1 समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। ईद के बाद क्लास हो रहा है, बहुत दिन के बाद, बहुत तुम लोग ने रेस्ट कर लिया, अब रेस्ट नहीं होगा, अब तुम्हारे मतलब ढोंगी बजेगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग का टेंशन बढ़ेगा। नहीं समझ आया तुमको, नहीं आएगा, क्या ही बोले यार, तुम सुनते नहीं अच्छे से। और सबको नहीं आया तो भाई तब तो मेरा पढ़ाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगता है पता है क्या है, तुम लोग बहुत झूठे हो, सारे के सारे झूठे हो। मैं वन कैमरा बोल रहा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास है ना किसी ने नहीं देखा, हो सकता है कि एक दो लोग ने देखा है, बाकी लोग ने नहीं देखा है, इसीलिए मेरे को बहुत बुरा लगता है। अगर तुमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का और जो भी क्लास था आगे का वो देख लिया होते ना, तो गारंटी दे सकते हो कि समझने में कुछ भी नहीं होता। अगर ये प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हो ना, तो एग्जाम में घंटा मतलब क्लियर कर पाओगे, प्रॉब्लम आ जाएगा तब तो। इसीलिए बोलता हूँ कि घर पे मेहनत करो थोड़ा सा, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, और तो 2 ही महीना बच्चा है, ज्यादा तो नहीं है ना, अभी गर्लफ्रेंड बर्लफ्रेंड छोड़ो। बेकार में डांट दिया, क्या ही बोले। चलो ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ एक बार। अब समझ में आएगा, सुनो अच्छे से। मैं और कितना अच्छे से बोलूँ भाई। पहले कोई एक प्राइस था 100 रुपीज, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट लगाया, मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब ये भी नहीं समझ में आता इन लोग को, पता नहीं यार। तो पहले था 100 रुपीज, उसके ऊपर 20 रुपीज मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उनको, तो क्या हो रहा है अभी 120 में बेच रहा है ना, तभी तो प्रॉफिट मिल रहा है उनको, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। और 120 के ऊपर 30% प्रॉफिट, मतलब 120 था, उसके ऊपर 30% मतलब 30% को मतलब पता है ना, परसेंटेज का क्लास देखे हो क्या नहीं देखे हो, 30/100 होगा, तो जीरो से जीरो काटोगे तो 3 बरंग 36 मतलब 36, इतना प्रॉफिट आएगा। तो पहले जो था 120 और 30% प्रॉफिट के लिए 36 आ रहा है 120 के हिसाब से, तो टोटल में कितना होगा 156। पहले था 100 रुपीज, अभी बढ़ के क्या हो रहा है, दोनों चेंजेस होने के बाद 156, तो कितना ज्यादा चेंजेस हो रहा है 56% चेंज हो रहा है, इसको कहा जाता है सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब मेथड नंबर 2, लेट्स सी। मेथड नंबर 2, इसमें क्या होगा, अगर मान के चलो कि पहले ए परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, फिर बी परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, देन सक्सेसिव परसेंटेज का प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, देखो पहले ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इतना परसेंटेज होगा। मतलब पहले क्या था 20% प्रॉफिट, उसके बाद फिर 30% प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने चेंज करके देखा, पहला मेथड में 56% प्रॉफिट हो रहा है,
अब देखो क्या होगा, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बाई 100, जीरो से जीरो काटा, इनका परसेंटेज 30 और 20 मतलब 50, और 3 दूने 6, तो देखो 50 प्लस 6 56%। आप बोलेगा कुछ स्टूडेंट, हाँ सर ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, पहले क्यों नहीं समझाया? लेकिन ये घंटा तुमको यूज करने में आएगा एग्जाम में। मोस्टली जो मेथोडॉन है वही यूज करना होता है, ये नहीं यूज करना होता है। ये होता है तुम्हारा एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल पता है, जिससे इंस्पेक्टर बनता है, सीबीआई बनता है, सीआईडी बनता है, और जितना भी एनआईए पोस्ट है, जितना भी ईडी ऑफिस वगैरह ऑफिसर वगैरह होता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट काम आता है, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है एग्जाम में, प्रीलिम्स और मेंस में। ये तुम्हारा काम का नहीं है, लेकिन मेथोडॉन से ही तुम्हारा प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है ना? आप बोलोगे सर इसमें प्रॉफिट ना होकर लॉस होता तो क्या होता? सेम चीज, तब क्या होता? यहाँ पे ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%। अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस होता तो ये वाला फॉर्मूला बनता। अगर समझ में आ गया तो जल्दी बोलो। देन में और एक जो फाइनल फॉर्मूला है, जो डिस्काउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का यही फॉर्मूला है, डिस्काउंट का अलग होता है, लेकिन मैं डिस्काउंट का भी फॉर्मूला सिखा के मैं आगे बढ़ूंगा। एक होता है डिस्काउंट का भी एक होता है, वो भी मैं समझाना चाहता हूँ। जल्दी बोलो मेरे को। डिस्काउंट जैसे कि देखो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, उसके अंदर डिस्काउंट आता है, सेम चीज होता है, अलग नहीं होता है, बहुत अलग नहीं है, उसके अंदर ही आता है। 100% क्लियर, ओके बढ़िया हो, समझ सही है बेटा, काफी अच्छी बात। तुम लोग अभी मतलब फुल चार्ज हो क्या, थोड़ा बहुत चार्ज खत्म हो गया? या तो रह गया एक्चुअली क्या ही बोलूं, मतलब पता नहीं यार, आज क्या ही बोले। थोड़ा सा ना मतलब मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, बहुत ज्यादा कॉल आ रहा था आज, ठीक है? तो इतना ज्यादा परेशान करके रखा है मेरे को, तो इसीलिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। चार्ज है, बढ़िया सही है। चलो अब देखो, लेट्स सी न्यू थिंग्स, और इसको हम लोग मचा देंगे, फोड़ देंगे। पहले तुम लोग बातें सुनो मेरा। सुनो गाइस, जो अवार्ड का प्रॉब्लम आया था, मैं एज्यूम करता हूं कि इस साल भी उसी टॉपिक से अंडर, जैसे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा क्या था वो भूल गया, हाँ, शेयर एंड डिविडेंड, जीएसटी, रिकरिंग डिपॉजिट एंड बैंकिंग प्रॉब्लम। चार टॉपिक था, मैंने चार क्लासेस पहले लिया था, जो फर्स्ट लाइव क्लास हुआ था उसमें मैंने लिया था। उसको एक एक क्लास को मैक्सिमम 3 बार देखोगे, गारंटी दे सकता हूँ कि 3 बार देखने के बाद हर एक बंदा कर सकते, नहीं करेगा ना तो मैं इसको बंद कर दूंगा कोचिंग सेंटर में, गारंटी देता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर उस क्लास को एक एक क्लास को 3 बार करके देखेगा फिर भी प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा तो मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, गारंटी 100%। ऐसा नहीं, लेकिन देख रहे हो और गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, तब तो नहीं कर पाओगे, ये तो गारंटी है। मेरे को भी पता है कि भाई नहीं कर पाओगे तब। लेकिन एक चीज सुनो, अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, जो दो तो मतलब 3 फॉर्मूला है अभी और, ठीक है? उस प्रॉब्लम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और जो करने में 20 से 25 सेकंड लगेगा। अगर मान के लगे तो 1 मिनट लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आया था। अगर मैं इसको दिखाऊंगा, फिर मैं तुमको अवार्ड की क्वेश्चन में शिफ्ट करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि देखो क्या क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक है? डन, बोलो डन 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 डन, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे को पानी पीना था, कहाँ पे रखा है पानी भाई? यहाँ पे तो पानी नहीं है, यहाँ पे तो कोलिन वगैरह रखा है भाई, कैसे पानी पीऊं? बोलो डन 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 डन, ठीक है? आउच भाई, तो ये मेरे को ये टी शर्ट में कैसा लग रहा है, मतलब ये ठीक ठाक लग रहा है क्या? डीआई आएगा इस बार, ओसामा, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, डीआई को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर दे दिया तो 2024 की तरह ना दिया तो फिर मतलब उल्टा हो जाएगा ना, तो पढ़ लेंगे हम लोग। चलो डन, देखते हैं नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। बताइए डीआई आएगा इस बार? हाँ करना पड़ेगा, आ भी सकता है, हम लोग सीखेंगे, हर एक चीज करेंगे।
छोड़ेंगे नहीं कुछ, इस लाइफ में छोड़ेंगे नहीं जब तक उनको नहीं मिलेगा। उनके बाप के पास जाएंगे, उनके हाथ मांगेंगे, शादी करेंगे, फिर मानेंगे। मतलब आलिया के पास आएंगे, एग्जाम देंगे, सिलेक्शन लेंगे एंड प्लेसमेंट लेके यहाँ से बाहर हो जाएंगे, फिर एबीसी सेंटर को भूल जाएंगे। नहीं बोलोगे तो मार पड़ेगा, नहीं भूलना, ठीक है। चलो देखते, लेट्स सी। अगर मम्मी पापा क्लास देख रहे हैं तो क्या होगा मेरा बोलेंगे कि शेयर है क्या भाई, कौन है ऐसे इतना हंसाता है, कौन हंसाता है इतना। चलो लेट्स सी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या आता है? देखो डिस्काउंट एक अच्छा चीज है कि भाई सबको पसंद आता है, मतलब एवरीवन लाइक दिस, एवरीवन लाइक दिस, सब लोग पसंद करते हैं डिस्काउंट को। डिस्काउंट दोगे तो मजे ही मजे। बोलना एक सॉन्ग था, इसकी बहन की मजे मजे, ऐसा कुछ था, पता नहीं मेरे को पूरा याद नहीं है, तो उस टाइप का, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? देखो डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100%। मतलब कुछ डिस्काउंट दे रहे हो जो मार्क प्राइस के ऊपर है, वही तो होगा मतलब डिस्काउंट। मान के चलो कि कोई एक चीज था जो उसका प्राइस लिखा था कितना भाई, हम कितना दे दें बोलो, मान लेते इसको भाई 2100, 2100 रुपीज था इनका मार्क प्राइस लिखा था, और इनके ऊपर कितना क्या कर रहा है भाई, 30% डिस्काउंट दे रहा है, 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा? 2100 प्राइस था, 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा? 30 रुपीज कम में बेचेगा ना, तो कितना में बेचेगा? मतलब 70 में बेचेगा। 100 का चीज 30 रुपीज कम करके 70 में बेचेगा, तो जीरो से जीरो काटा, 7 एक के 7, 7 दूने 14, और एक जीरो पास में बैठ गया। तो जो 2100 का प्राइस था वो अभी बेच रहा है कितना में? 1470 में। दैट मीन्स डिस्काउंट, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30% दे रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में बोल दिया, डायरेक्टली कितने में बेचेगा ऐसा बोल रही है मैंने, ठीक है। मार्क प्राइस जितना था, डिस्काउंट कितना दे रहा है, मार्क प्राइस के ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहा है, वही होगा डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला कि 1470 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब बोला कि भाई तुमको दुकानदार ने बोला कि एक चीज का प्राइस है 2100 रुपीज, मैं तुमको उसके ऊपर 1470 रुपीज डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब तुमको फाइंड करना है कि भाई कितना डिस्काउंट दे रहा है, वही तो सेम चीज भाई। मार्क प्राइस कितना था? 2100, 1470 तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, 100% होगा यहाँ पे, जीरो से जीरो काटा, 7 से काटो, 3 7 21, 7 से काटो, 7 दूने 14, 7 के 7, जीरो, 3 से काटो, 3 7 21। मतलब तुमको अगर मैं इतना परसेंटेज में दे रहा हूँ, 30% डिस्काउंट देके, तो 70% मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट में दे रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलत कर रहा हूँ क्या मैं? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 30% नहीं, मतलब यहाँ पे ना मैंने डायरेक्टली अलग कर लिया है। 30% डिस्काउंट देके बेच दिया, तो कितना दाम में बेचा है, ये वाला तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये वाला मतलब डिस्काउंट नहीं, ये वाला सेलिंग प्राइस हो गया, मैंने डिस्काउंट मान लिया ना इसीलिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि 2100 रुपीज था, मैंने 1470 को डिस्काउंट दिया है, तो 70% मैंने डिस्काउंट दिया, तो कितना परसेंट आया? 70%, यही हो गया तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज। आप बोलो समझ में आया कि नहीं? मैंने बहुत ही इजीली बता रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मली कंसेप्ट है। अब आएगा दूसरा वाला फॉर्मूला जो अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप बोलो मेरे को कि समझ में आया कि नहीं? और 20 मिनट क्लास होगा, 10 से 20 मिनट, 1 घंटा होकर छोड़ दूंगा मैं। जल्दी बोलो मेरे को, यहाँ से समझ में आ गया। मोनुल बोल रहा है कि सर मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ा सा काम है इसलिए क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। क्लियर, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया गाइस, फोड़ रहे हो तुम लोग, क्लियर हो गया, बढ़िया यार, काफी अच्छी बात है, तुम लोग बहुत ही अच्छे से फोड़ रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है। चलो लेट्स सी, जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा उनका मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ के मैं दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है।
पहले मतलब सिलेक्शन ले लो, उसके बाद मैं अरेंज कर दूंगा सबका बिंदास। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, सब लोग तो मेरे को पीछे पड़ जाएंगे तब तो। देखो ये वाला फॉर्मूला मतलब कितना हुआ, 8-9 नंबर फॉर्मूला हो गया, पता नहीं यार, मैं भूल गया। मे बी 8-9 नंबर होगा, पता नहीं, भूल गया मैं। ठीक है छोड़ो, लेट्स सी। मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को सिखाया था, क्या फॉर्मूला बोलो? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस नहीं तो माइनस प्रॉफिट नहीं तो लॉस बाय 100। मैंने बोला था कि नहीं? अरे यार क्या हो गया, सॉरी गाइस, क्या हो गया? हाँ, ऊपर में टच कर गया था इसीलिए। इतना मैंने सिखाया था एक चीज, और ये मैंने एक फॉर्मूला और सिखाया था, क्या बोलो तो? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100%। बोलो सिखाया था कि नहीं? इसको परसेंटेज होगा, यहाँ पे परसेंटेज होगा, यहाँ पे भी परसेंटेज होगा। अगर मान के चलो कि मैंने प्रॉफिट और लॉस का ना, यहाँ पे लॉस को हटा के प्रॉफिट मान रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस लेंगे नॉर्मली। क्या लेंगे यहाँ पे? सिर्फ इसको लेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं, इस दोनों तो सेम ही है भाई, सेलिंग प्राइस ही है, तो दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, तो इक्वल कर देते हैं भाई। तो इसको इसको इक्वल कर दो, क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस, मैं प्रॉफिट को ले रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है, 100%, सॉरी, इक्वल टू मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। बोलो गाइस, समझ में आया कि नहीं? बोलो 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 बोलो। अब देखो, अब होगा किस्सा में, मतलब नया तरीका। देखो, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। यहाँ पे भी देखो, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। दोनों तरफ 100 है, तो 100 को गोली मारो, भगाओ भाई, भगाओ इसको, भगाओ। अब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो। अब देखो, अब जो होगा किस समय, मतलब चेंजेस, इस मार्क प्राइस को नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? देखो, अब होगा मस्ती। तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, ये वाला मार्क प्राइस। अब क्या होगा? इसको साइड में रखो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, हो सकता है 20% तो 20 रखोगे, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, मैंने इस प्रॉब्लम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, तो इस बार भी आएगा, ये मान लो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला बनता है, जो डिस्काउंट के अंदर आता है। भाई लो, पता कर लो, सीख लो अच्छे से, नहीं तो भाई रात बाद में पछताओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लिख लो। और कहाँ से मैंने सिखाया, ये चीज पता कर लो, इसी से मैंने उसको मतलब सॉल्व करके दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला आता है तुम्हारे लिए। ये दोनों फार्मूला को यूज करके, ये दोनों फार्मूला को यूज करके ये फार्मूला बनता है कैसे, वो भी मैं तुमको सिखा दिया। ठीक है ना गाइस, बोलो अभी। हाँ सर, समझ में आ गया, बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, बोलो। अब मैं तुमको दिखाऊंगा PYQ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर 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 पेपर। अब मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, पहले तो मैं सुन लेता हूँ कि तुम लोग को समझ में आएगी नहीं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले सुनते हैं, ठीक है। काली वाली है सफेद वाली, लड़की का चक्कर भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया। काली वाली या सफेद वाली, मतलब पता नहीं उस समय कौन सा बोल रहे हो भाई। वो मतलब सफेद वाली लड़की चाहिए कि क्या बोल रहे हो? लड़की का चक्कर बाबू भैया, तब तो इस बार सिलेक्शन लेके रहना पड़ेगा, हाँ कि लेके रहना पड़ेगा। और मतलब लड़की लोगों को भाई दूसरा मैं मुंडा ढूंढ के दे दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। सिलेक्शन ले लो बस। सफेद वाली चाहिए तो सफेद वाली दे दूंगा, अगर काली चाहिए तो काली दे दूंगा। लेकिन मेरे को ना सफेद वाली नहीं चाहिए, सफेद वाली मतलब अच्छा नहीं लगता उतना, काला ही चाहिए, काला होगा तो अच्छा होगा, मेरे को ज्यादा प्यार करेगा। सॉरी यार, उल्टा सीधा मत सोचना प्लीज गाइस। अब चलो, मेरे को ना थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, रुक जाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कोई भी चलेगा है ना बॉस? नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं देखो तुम लोग को भाई बोल रहा हूँ तो ऐसा मत सोचना कि भाई भाई बोल के गले लग जाए, मतलब आके बोले कि चल भाई जाते चल छुट्टा मार के आता है, ऐसा नहीं। तब तो टीचर है, तब तो सर बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ नॉर्मली, जस्ट बिकॉज ऑफ कैजुअली। ऐसा नहीं कि भाई पास में आके बोलोगे चल चलते घूमने, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी समझना पड़ेगा। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि जो मतलब टीचर लोग होते हैं ना यूट्यूब में, बहुत 2-3 घंटा पढ़ा लेता है, कैसे पढ़ा लेता है। आई गेस मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। तुम लोग को मैंने दिखाया क्या? मैंने एक शानदार चीज लिया है, देखो। लेट्स सी, देख पा रहे हो? ये वाला जो चेयर है ना, इसको मैंने काल लिया है, क्योंकि बैठ के काम करने में अच्छा रहेगा इसीलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान मतलब हो रहा था, बैक पेन भी हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ले लेते, थोड़ा सा घूमेंगे, अच्छा लगेगा, ऐसा ऐसा होगा तो फील होगा, अच्छा लगेगा। तो चलो गाइज अभी और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन थोड़ा सा प्रॉब्लम समझा देता हूँ मैं एक दो करके, और उसके बाद और क्लास होगा, और जो मेरे पास मॉड्यूल होगा ना, उससे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह है, उस टाइप का मैं समझाऊंगा, लेकिन पीआईक्यू में क्या है वो दिखा देता हूँ। आज जो प्रॉब्लम था, जो भी सिखाना था मेरे को, वो सारे के सारे चीज हो गया। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैक्सिमम तुम्हारा क्लास हो सकता है 70 क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस, जैसे कि अभी 53 चल रहा है, तो मैक्सिमम 70 में हो जाएगा, और मैं अप्रैल के अंदर ही खत्म करना चाहता हूँ। चलो ओके, लेट्स सी। देखो ये वाला तुम्हारा पीआईक्यू है, जो है तुम्हारा 2024 का। देखो 2024 का पेपर है, ठीक है, ये वाला 2024 का पेपर है, सब लोग देख पा रहे हो? मैं हर एक प्रॉब्लम नहीं दिखाना चाहता हूँ, जो जो चीज दिखाना चाहिए वो मैं दिखाऊंगा। तो लेट मी फाइंड द प्रॉब्लम। ये तो जीएसटी का प्रॉब्लम है, ये अलग है। मैंने जीएसटी का प्रॉब्लम मैंने समझा दिया तुम लोगों को, जीएसटी का वीडियो देखोगे, ये सारे के सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया था, और नहीं तो देख के समझ लोगे। ये भी जीएसटी का है, ये भी जीएसटी का है, और ये भी जीएसटी का ही है। ये वाला ये वाला मार्क प्राइस का देखो, ये वाला अलग है। ये वाला देखो, ये वाला क्या था, मैच्योरिटी, मतलब ये आरडी का है, रिकरिंग डिपॉजिट का, लेकिन मैंने वो भी कर दिया है। ये क्वेश्चन को देखो, ये रिटेलर बाय ए टेलीविजन फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर फॉर 25,000। वो रिटेलर क्या किया है, रिटेलर ने क्या किया, जो रिटेलर होता है ना, और मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब कि देखो हाँ, मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर उससे एक चीज लिया है, रिटेलर ने कितना में लिया है, 25,000 में लिया है, एक चीज खरीदा है 25,000 में, इससे ये लिया है 25,000 में, तो इनके लिए पता क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया इनके लिए। अब क्या बोला, ही कोट्स द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। कोट्स मतलब मार्क प्राइस कर दिया, इसके ऊपर ने क्या किया, 25 रुपए मार्क प्राइस कर दिया, बढ़ा के लिखा है, 20% बढ़ा दिया है। तो 25,000 के ऊपर 20% क्या होगा, देखो 25,000 प्राइस था, उसके ऊपर 20% बढ़ा के लिखा है, तो कितना में लिखा है, 120 में लिखा है, 100 चीज था, जीरो से जीरो काटा मैंने, तो कितना होगा, 12 × 25 करो, तो 25 × 12 गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 × 10 जीरो, जो 4 5 9 के 10 जीरो, दो के दो, भ्रम भ्रम क्या हो गया भाई, 4 5 9 10, हाँ, दो के दो 3, और यहाँ पे कितना जीरो आ गया, 2 जीरो आ जाएगा। देखो 20% बढ़ा के लिखा है, तो मतलब अभी मार्क प्राइस क्या है, जो बढ़ा के लिखा है 20% जो बढ़ा के लिखा है ना, तो अभी क्या हो गया, उनका 30,000 हो चुका है, इतना रुपीज हो चुका है, पहले 25,000 था, अभी वो मैं कोर्स कर रहा है, मतलब लिखा है ज्यादा, एंड सेल इट टू द कंज्यूमर, एंड इसको बेच दिया, सेल किया इसको कंज्यूमर को, ठीक है। अब क्या बोले, व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। अरे भाई नॉर्मली आंसर तो आ ही गया है। नॉर्मली मतलब जो कंज्यूमर को जो जितना दाम में बेचा है वही तो मार्क प्राइस है। देखो यही 30,000 का वैल्यू पूछा गया था और कुछ नहीं। तो इसका 20% मतलब निकाल लोगे, जैसे 120 निकाल लोगे ना, तो हो गया सोल्यूशन, वही आंसर है। आप बोलो कि समझ में नहीं है, तो भाई उनको मैं मुक्का मारूंगा, अच्छे से मारूंगा मैं। बोलो किसको समझ में नहीं है, मैं तो ऐसे नॉर्मली इसको ही कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तुमको समझाने के लिए ऐसे से पूरा बोल रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर था जो बना रहा था, उनसे
एक रिटेलर ने लिया है कॉस्ट प्राइस में 25,000 में, उसके ऊपर 20% ज्यादा करके बेचा है कंज्यूमर को, लेकिन कितना दाम में ज्यादा मार्क प्राइस लिखा था, वही तो मार्क प्राइस था जो जैसे कि 20% बढ़ा के लिखा है 30,000 में, वही हो गया आंसर, 30,000 आंसर है, मिला लेना। आप बोलो मेरे को समझ में आया कि नहीं, किसको समझ में नहीं आया वो बोलो। समझ आ गया सर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160, ऐसा एक क्वेश्चन है, इसमें सर उसको बताइए, समझा नहीं भाई। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160, ऐसा एक क्वेश्चन है, इसी में सर उसको बताइए। ओके, मतलब दूसरा एक क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो ना, लेट्स सी कौन सा नंबर क्वेश्चन है, बोल दोगे तो अच्छा रहेगा ना, मेरे को तो नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, तो लेट मी फाइंड। जी सर क्लियर, ओके सनिया बढ़िया यार, तुम लोग कर लोगे। देखो ये तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन में बोल रहे हो, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है इजी है ऐसा आएगा, नहीं बहुत ही इजी सा क्वेश्चन जो आया था ना वही बोल रहा हूँ मैं, अलग से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मन गढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा बोल रहा है बंदा, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच्योरिटी का, ये वाला तुम्हारा आरडी का प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अभी नहीं पूछोगे तो मारूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। ये बहुत इजी है, शेयर एंड डिविडेंड का, 600 रुपीज का, ये भी तुम्हारा डिविडेंड का है, डिविडेंड का सॉरी, हाँ डिविडेंड का ही है, ये भी तुम्हारा शेयर का है, मैंने करवा दिया था, ये भी अलग है, ये भी शेयर का। ये वाला देखो, ये वाला तुम्हारा इस प्रॉब्लम के है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है। इफ आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ए सेलर गेन 20% बाय हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड बी द मार्क हिज गुड्स। मतलब क्या बोला है भाई, मेरे को भी तकलीफ हो रहा है मतलब पढ़ने में समझने में। यदि चिन्हित मूल्य पर 20% छाट देगा, भाई पहले पहले पढ़ लेते ना, अगर नहीं कर पाए तो ठीक है बाद में करवा देंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं इसको। देखो ये डिस्काउंट का है, if after allowing a discount of 3% the mark price, मतलब देखो मार्क प्राइस क्या था, मैंने मान लिया कि 100 रुपीज था, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% डिस्काउंट देके 75 में बेचेगा तब, ये वाला डिस्काउंट के बाद जो प्राइस हो रहा है, ठीक है ना, मार्क प्राइस, ये सेलर गेन 20% बाय हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क हिज गुड्स। क्या बोला जा रहा है भाई, अगर একজন বিক্রেতার লাভ 20% হয় তাহলে मतलब अगर मान के चलो वो 100 रुपीज में था, वो बेच रहा था 120 में, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, তাহলে তাকে তার পণ্যের মূল্যের থেকে কত শতাংশ বেশি চিহ্নিত করতে হবে, मतलब मार्क प्राइस कितना ज्यादा बढ़ा के लिखेगा तो उनके लिए बेहतर होगा, ऐसा पूछा है। मार्कअप परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, मार्कअप परसेंटेज पूछा है। मार्कअप परसेंटेज में क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस भी था ना। गाइज मेरे को ना ये देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंजेस है, मैं तुमको देख के अच्छे से समझा दूंगा, अगर नहीं कर पाओगे तो मेरे को बोलना, मैं करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं करवा दूंगा। थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, मतलब इसी रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्टली आधारित पूछा गया था वो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे कि प्रॉफिट में बेचा है एक चीज और एक डिस्काउंट में, तो रेशियो क्या है वो पूछा गया है, तुम लोग कर लेना। सेलर आने प्रॉफिट अब 12%, मतलब 112 में बेचा, ठीक है, एक चीज को 112 में बेचा और एक चीज को 10% डिस्काउंट में 90 में बेचा, तो 112 और इस टू 90, उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, करना हो जाएगा, कर लोगे। उसके बाद डिस्काउंट हवे द्वितीय डिस्काउंट, हाँ ये भी देखो, ये भी तुम्हारा इसी रिलेटेड है, ये भी तुम्हारा मतलब जो कर रहे थे ना, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का ही है ये वाला। और क्या क्या है भाई, और नहीं है क्या, देखो 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम तो बैंकिंग प्रॉब्लम है, बाकी डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस इसका थोड़ा बहुत ही है। जीएसटी का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा भर भर के दिया था, लेकिन ये चीज पहले नहीं बोला गया था कि देंगे, लेकिन दे दिया था 2024 में, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, सब कुछ पढ़ेंगे। देखो जितना भी था मैंने बोल दिया मैक्सिमम, ठीक है, बाकी चीज हम लोग आगे करेंगे, डोंट वरी। और वो प्रॉब्लम मेरे को एक बार भेजना, मैं एक बार करवा दूंगा अलग से, ठीक है। तो देखो पूरा हो चुका है, अभी और मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ क्लासेस, अभी छोड़ रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा 50 नंबर क्वेश्चन बताइए सर, 59, ओके रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ 59 क्वेश्चन कहाँ पे है, 59 59 59 59 59 59 59 59 58 59, हाँ 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 ये वाला,
क्या क्वेश्चन बोले देखो, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160, ए कंज्यूमर बाय इट फॉर 120 मतलब 22 रुपये 40 पैसे में, ठीक है। एक चीज का मतलब मार्क प्राइस लिखा है कितना, 160 रुपीज, यानी कस्टमर बाय इट फॉर 122 रुपीज, मतलब 160 लिखा था, लेकिन वो खरीदा है, उनका जो कॉस्ट प्राइस था वो 122 के 40 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब ओके, मतलब पहले तो मार्क प्राइस था 160 रुपीज, इसके ऊपर पहला डिस्काउंट ए मिला है, फिर से जितना प्राइस हुआ इसके ऊपर फिर से उनको बी डिस्काउंट मिला है, एंड डिस्काउंट मिलने के बाद ये जो प्राइस हो रहा है, जितना मिल रहा है ना, दोनों डिस्काउंट ये मिलने के बाद ये वाला जो मिला है, यही है तुम्हारा 122.40 रुपीज, ठीक है। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, तो पहला जो डिस्काउंट है ये वाला 10% डिस्काउंट है, देन क्या पूछा है, देन द सेकेंड डिस्काउंट क्या होगा। ओके, समझ गया समझ गया समझ गया, चलो देखते हैं, लेट्स सी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं। देखो ए वाला नहीं पता मेरे को, ए परसेंटेज मैंने पता है, बी परसेंट मेरे को नहीं पता है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर मैं कर दिया तो सही है, मैं कर दिया तो मेरे को मिठाई खिला देना 10% डिस्काउंट, मतलब देखो 100 में 10% डिस्काउंट, राइट, तो 16 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, इसके ऊपर 16 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा, तो क्या होगा 50 60 40, 40 50 50, मतलब 144 रुपीज, मतलब कितना में बेचा है तब डिस्काउंट देके 144, देखो 40 50 60, हाँ ठीक हो गया। तो इतना में बेचा था फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, आप बोल रहे कि 20% डिस्काउंट होगा, मेरे को नहीं पता कितना डिस्काउंट होगा, उसके बाद इतना में बेचेगा, ठीक है ना। तो पहले था 144 रुपीज, अब इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं 1 माइनस बी परसेंटेज डिस्काउंट बाय 100, अब उसको बेचा जा रहा है 122 रुपीज 40 पैसे में, ठीक है ना। समझ पा रहे हो गाइज, बोलो मेरे को, हाँ सर समझ में आ रहा है, बोलो ऐसा, अब तो मेरे को लगेगा कि हाँ समझ पा रहे हो, नहीं तो कैसे लगेगा। अब देखो ऐसा ही तो होना चाहिए ना कि हाँ इतना हो गया, फिर उसके ऊपर इतना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। चलो लेट्स सी, आप देखते हैं, 1 माइनस बी परसेंटेज बाय 100, इसको ऐसे कर देते हैं 100 माइनस बी परसेंटेज बाय नीचे 100 इक्वल टू, नीचे 100 रख दिया मैंने, ठीक है। चलो इसको मिटा देते एक बार, रुक जाओ। अब देखो 100 माइनस बी परसेंटेज बाई 100 इक्वल टू 122 रुपीज 40 पैसे बाई 144। मेरे को मैम कॉल कर रहे हैं, क्या करें। हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलो। मेरा नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी माइनस करके रखा है, करूँगा तो। मैं क्लास ले रहा हूँ, कैसे करूँ बोलो। हाँ देखो देखो देखो, आकाश को बोलो, आकाश को बोलो। देखो गाइस 100 माइनस बी परसेंटेज, अभी इस 100 को ना उधर गुना करते तो क्या होगा, देखो लेट्स सी 122, ये जो जीरो था ना ये तो नीचे 100 आ जाएगा, तो काट देते हैं उसको, मतलब 40 हो गया, नीचे 144 कर दिया, ठीक है ना। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 100, इस 100 को उधर लेके जाते तो क्या होगा, माइनस बी परसेंटेज, एकदम मैं बच्चे जैसा करवा रहा हूँ, ठीक है। नीचे 144 और इधर 100 जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 122 40 माइनस 1440 हो जाएगा, नीचे 144 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी परसेंटेज, मतलब ये जीरो कर सकते हो, बी बटे बी बाई 100 कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ये तो बी परसेंटेज भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अब देखो 1440 था 144 डबल जीरो, यहाँ पे और जीरो होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, सॉरी, इसको ना मतलब क्या लिखे 144 डबल जीरो है, 12,240 है, और यार 14,400 है, इसको माइनस करते हैं 14,400, सॉरी कहाँ पे कर रहा हूँ, हटा देते, यहाँ पे करो, देखो मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ठीक है। 14,400 और ये वाला है 12,240, माइनस करो कितना होगा, जीरो 10 से 4 तो 6,
और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 से 2, और यहाँ पे 0, मतलब 2160 रुपीज। तो ये वाला बी परसेंटेज है, बी परसेंटेज, लेकिन माइनस होगा, माइनस 2160 रुपीज बटे 144। ठीक है, माइनस है तो माइनस को हटा दो यहाँ से, ठीक है ना गाइस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी परसेंटेज इक्वल टू, काटो किससे काटोगे, 4 से काटेंगे तो 4 5 पूरी, 4 4 16, हाँ कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 3 4 12, हाँ 4 से जाएगा, देखो 4 से काटोगे तो क्या होगा, 4 3 4 12, 4 6 26, 4 से काटोगे तो 4 5 20, 4 4 16, 0। अब फिर 6 से काटो, 6 6 36, 6 9 मतलब 54, 90, 6 इंटू 15, देखो 15 से कट रहा है, 6 15 90, तो बी परसेंटेज जो आ रहा है देखो 15% हो रहा है। दैट मीन्स जो सेकेंड जो डिस्काउंट देगा वो 15% होगा। देखो आंसर 15% होना चाहिए, मेरे को नहीं पता होगा कि नहीं, हाँ हो गया, देखो ये वाला आंसर है। अब बोलो, अगर किसी को समझ में नहीं है इतना दूर समझाने के बाद, देन मैं कुछ नहीं कर सकता, सच में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब मेरे को 100 रुपीज करके भेजो, सब लोग 100 रुपीज करके भेजो, मैंने करवा दिया, क्योंकि मेरे को मेहनत लगा बहुत ज्यादा, इसलिए 100 रुपीज करके भेजो। जो नहीं भेजेगा उनसे बात करना बंद, कट्टी। बीबीएमबी में मतलब बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन है बैच में, तुम लोग कितना मतलब हेल्पफुल बंदे हो, पता नहीं यार, थोड़ा बहुत शेयर करो तब तो सब लोग ज्वाइन होंगे ना। बोलो समझ में आया क्या सबको, नहीं तो दोबारा देखना क्लास, समझ में आ जाएगा। आकिब समझ में आया, तुम लोग बोल रहे थे, उसामा समझ में आया क्या सबको, समझ में आया क्या, बोलो। जल्दी बोलो, मेरे को ना और अच्छा नहीं लग रहा है, 1 घंटा हो गया, छोड़ देते, ठीक है, और कुछ है नहीं क्वेश्चन करवाने के लिए, ठीक है ना, मतलब बहुत हो गया, 1 घंटा में क्लास ले रहा हूँ यार, बहुत दिन के बाद मैं 1 घंटा क्लास ले रहा हूँ, मेरे को भी इतना मतलब क्लास लेना, देखो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ना इससे अलावा कुछ है नहीं, इसी क्लास को 2 बार देखो, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने 2 क्लासेस लिया था उसको देखो, और एक क्लास में आई गेस प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ है नहीं जो करवाना चाहिए, तो पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे को लगा था कि 2 3 क्लास लगेगा, लेकिन 2 क्लास में हो जाएगा आई गेस, क्योंकि मैंने इस क्लास को बहुत ही अच्छे से सजा धजा के मैंने किया, और हर एक चीज को मैंने समझा दिया। इस क्लास को अगर कोई 2 बार देखेगा ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। एक क्वेश्चन को छोड़ दो ना, मेरे को तुमको मैं थोड़ी ना एक रैंक लाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एबीसी सेंटर से एक रैंक होना चाहिए, ये तो मतलब पक्का बात है कि होना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ 100% सिलेक्शन होना चाहिए, सबका सिलेक्शन होना चाहिए, इसीलिए मेहनत करो। और मैं बहुत जल्दी जितना भी चैप्टर है अरिथमेटिक का खत्म करके मैं तुम्हारा डीआई एक बार समझाऊंगा, उसके बाद और कुछ मैं जो बचा होगा ना धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। यस्मिन समझ में आ गया, बढ़िया, सही है, बढ़िया बेटा बढ़िया, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट गाइस। अब मैं छोड़ देता हूँ, आज है मंडे, तुम लोगों के लिए छुट्टी, काल छुट्टी होगा, परसों में क्लास लूंगा, ठीक है। देन परसों में आई गेस मैं 1 1:30 बजे नहीं तो 2 बजे क्लास ले सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी, और आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर द क्लासेस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। जस्ट यू हैव टू वेट एंड आई विल इन्फॉर्म यू, बट आई वांट टू, आई वांट समथिंग लाइक, तुमको करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्लासेस ऑलरेडी बैच के अंदर है जो प्रीवियस क्लास है, और एक क्लास, ये तीनों क्लास को देख के आओगे, करके आओगे, जो नहीं करके आएगा उनका मैं समझ लो क्या करूंगा मैं, ऐसे कोई नहीं बोलता भाई मेरे पास केस मत ठोकना, सच में ऐसा बोल रहा हूँ कि करके आना, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि दोबारा 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 जीएसटी आरडी का क्लासेस में करवाऊंगा, लेकिन उस क्लास को पहले करो अच्छे से, 3 4 बार देखो, समझ में आ जाएगा। और बीबीए के लिए बहुत क्लासेस नहीं लगेगा, 70 क्लास में पूरा चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तो 52 3 हो रहा है, 70 क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड बिंदास रहो, मस्त रहो। तुम लोग क्लास बहुत ही अच्छे से किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा कि तुम लोग क्लास किए, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। तुम लोग ऐसे क्लास करना, जो लाइव क्लास करेगा उनके लिए बहुत हेल्प होगा, जो नहीं करेगा उनके लिए प्रॉब्लम होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो इस बार, और सिलेक्शन होगा ही होगा इंशाल्लाह। जस्ट मेहनत करते रहो, जैसा मैं बोल रहा हूँ सुनो, जो मेरी बात मानेगा उनका सिलेक्शन होगा, जो नहीं मानेगा भाई उनका भाई बल्ले बल्ले क्या ही बोले, ठीक है।